इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है स्मार्ट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तब भी आपके पास पैसा आता है, ऐसे काम को पैसिव इनकम कहते हैं। ये बहुत ही कम ऐसे काम हैं दुनिया में जिनमें पैसिव इनकम मिलती है। जैसे लता मंगेशकर ने जितने गाने गाए हैं, तो वो जब भी उनका रिकॉर्ड बिकता है किसी भी फॉर्म पे और उससे जितनी अर्निंग होती है उसका पार्ट जो है लता मंगेशकर को भी मिलता है। ठीक है, कोई भी सिंगर को मतलब मिलता है। तो वो सिंगर को जो एक बार काम करने के बाद हमेशा जो इनकम मिल रही है उसको पैसिव इनकम कहते हैं। इसी तरीके की पैसिव इनकम राइटर को भी मिलती है जब वो बुक वगैरह लिख देते हैं, और वो जब भी पब्लिश होती है उससे जो पैसा मिलता है पब्लिशर को, तो वो राइटर को भी शेयर करता है। तो इस तरीके से ये राइटर और सिंगर। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे नई टेक्निक आने के बाद इस टेक्नोलॉजी पर, जैसे यूट्यूब में आपने वीडियो अपलोड कर दिया, अब वीडियो अपलोड करने के बाद कभी भी देख सकता है व्यक्ति। 8 साल पहले आपने वीडियो अपलोड किया था, 3 साल पहले अपलोड किया था, लेकिन व्यक्ति आज देख रहा, आज देखेगा तब भी आपके पैसे बनेंगे। तो आपने एक बार अपलोड कर दिया, अब कभी भी व्यक्ति देख रहा है, आपके पैसे बन रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपने पता चला 1000 वीडियो अपलोड कर दिए, अब उससे जो है पैसे बन रहे हैं, आप आराम से बैठे। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपको बुक पब्लिशिंग के लिए बताया था, मतलब सॉरी बुक ऑडियो बुक का यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बताया था, उसका पूरा स्टेप बताया था। क्योंकि जो ऑडियो बुक है उसका चैनल हम एक बार बनाएंगे, लेकिन बुक ऐसी है जो कभी पुरानी नहीं होती, है ना। प्रेमचंद की गोदान, उनके जो उपन्यास हैं, उनकी जो कहानियाँ संकलित हैं, जो मानसरोवर की 8 पुस्तकों के रूप में, है ना, निर्मला, और भी बहुत सारे लेखक हैं। हमारे जबलपुर में ही जो है हरिशंकर परसाई हुए हैं, हरिशंकर परसाई की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, है ना। तो अगर इनको हम एक ऑडियो बुक के रूप में पब्लिश करते हैं तो वो कभी भी सुनी जा सकती हैं, वो कभी भी पुरानी नहीं होंगी, है ना। हमने बहुत बचपन में जो चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, वो कभी पुरानी नहीं लगती हमको, अच्छी लगती। तो इस तरीके से बुक पब्लिशिंग का चैनल एक ऐसा चैनल है जो कभी पुराना नहीं होगा। आप एक बार बुक ऑडियो बुक को डाल दोगे या वीडियो बना के डालते हो, उसके बाद वो आपने सपोज मेहनत की 2 साल, और 2 साल में आपने 300-400 वीडियो बना के डाल दिए, 300-400 बुक्स के। अब वो जो है कभी पुराने नहीं होंगे और हमेशा जब भी लोग बाग उनको देखेंगे आपको पैसा मिलेगा। तो इसे जो है पैसिव इनकम कहते हैं। तो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसमें काम एक बार किया जाता है और पैसा हमको हमेशा उससे मिलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही पैसिव इनकम का एक और फॉर्मेट है अफिलिएट इनकम। अफिलिएट इनकम में भी आप प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज है उसको वेबसाइट में बना कर डाल दीजिए, और आप आराम से फिर जो है जब भी आप यहाँ पे है, पता चला आधी रात को कोई क्लिक कर रहा है आपके प्रोडक्ट पर और खरीद रहा है, तो आप तो मौजूद नहीं है ना, आप तो सो रहे हैं आराम से, लेकिन उस आधी रात को अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदा तो आपके पैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो अफिलिएट प्रोग्रामिंग और सॉरी अफिलिएट मार्केटिंग 3 प्रकार की है। पहला है अनअटैच्ड अफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा है रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग, और तीसरा है इन्वॉल्व अफिलिएट मार्केटिंग। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्योंकि तीनों जो है थोड़ी थोड़ी अलग है। देन अनअटैच्ड अफिलिएट मार्केटिंग जो होती है उसका मतलब ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो जिसको आपने यूज़ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ जैसे अमेज़ॉन में प्रोडक्ट है और उनको उठा के आप अपनी वेबसाइट पे या कहीं लिंक पे डाल दो। तो उन प्रोडक्ट को जिनको आपने यूज़ ही नहीं किया है, कभी उस प्रोडक्ट को जुड़े नहीं हैं कभी उस, लेकिन उसकी मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो अनअटैच्ड मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, और फिर दूसरी जो मार्केटिंग है, ठीक है, तो अनअटैच्ड अफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गया ना। These are your basic pay-per-click affiliate marketing campaign where you have no presence and no authority in the niche of the product you are promoting। ठीक, इसके बाद जो दूसरा मार्केटिंग है वो मतलब अफिलिएट मार्केटिंग का ही जो दूसरा प्रकार है वो है रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग।
रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपको प्रेजेंस रहना पड़ता है। मतलब कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप वीडियो बना करके या ब्लॉग बना करके या पॉडकास्ट बना करके या सोशल मीडिया पर उस जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ साड़ियाँ रहती हैं, इन साड़ीज़ को जो है महिलाएं पहन पहन के रील बना करके और फिर प्रमोट करती हैं कि ये साड़ी आप खरीद सकते हैं, है ना। या यूट्यूब पर लाइव आकर के भी साड़ियाँ बेची जाती हैं, या फिर जो है फेसबुक में जो उसकी मार्केटिंग है वो की जाती है, या फिर इसको ब्लॉग बना करके और फिर मार्केटिंग करते हैं, है ना। तो इस तरीके का जो मार्केटिंग है उस पर आप देख रहे हैं कि वो मार्केटिंग आपकी रिलेटेड अफिलिएट मार्केटिंग है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट सेल करता है व्यक्ति, हर प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, ठीक है। और तीसरे प्रकार की जो मार्केटिंग है वो आपकी होती है इन्वॉल्व अफिलिएट मार्केटिंग। इन्वॉल्व अफिलिएट मार्केटिंग में मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है, मतलब व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट या सर्विस को पूरी तरीके से यूज़ किया हुआ है और उपयोग करने के बाद फिर रिकमेंड कर रहा है कि भाई मैंने इसका उपयोग किया हुआ है और ये बहुत अच्छा है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक। अगर आपने लेंस कार्ड से चश्मा खरीदा है और वो बहुत अच्छा है, वो कई बार गिरता है लेकिन नहीं टूटता है, तो इस तरीके से आप रिकमेंड कर सकते हो कि भाई अगर आप लेंस कार्ड से खरीदोगे उतना ही पैसा लगेगा, लेकिन आप अच्छी पसंद का अपना फ्रेम और नया जो ट्रेडिशन या ट्रेंड चल रहा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये चश्मे जो हैं टूटते नहीं है ना, तो और बहुत अच्छे भी रहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि उसको यूज़ कर लिया है ना। अब ये लेंस कार्ड के चश्मे फ्रेम में यूज़ करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से हमने क्या है, इसको यूज़ किया हुआ है, और यूज़ करने के बाद इस पर जो खामियां हैं या जो इसकी अच्छाइयाँ हैं दोनों ही मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि यूज़ किया हुआ, ठीक। और फिर इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको चश्मा बनवाना है तो लेंस कार्ड से बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग जिसमें हम प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उसका यूज़ किया हुआ रहता है, वो आपकी इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। ये 3 प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग है ना। और इसमें जो तीसरे प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग, इसी मार्केटिंग से आपके पास पैसा आता है, जिसमें आप माईविटा की क्लास भी लेते हैं और इस क्लास को आप रिकमेंड करते हो अपने स्टेटस या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई ये है और इसको हम माईविटा की क्लासेस ले रहे हैं, इससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से आप ये काम करते हैं, क्लियर है। तो पैसिव एफिलिएट मार्केटिंग का तीसरा प्रकार है ना। 3 प्रकार की होती हैं। इनके बारे में यदि आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस पेज का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो ये पेज है ना, जिस पे SPI है ना, स्मार्ट पैसिव इनकम, ठीक है, इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ये पेज मैं आपको लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।